Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the sixth part of Sexual Reproduction in Flowering Plants, class +2 biology. Today we are discuss about the topic outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers. ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स hermaphrodite फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. hermaphrodite फ्लावर्स मीन्स जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं एंड pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. ऐसे फ्लावर्स में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं और पॉलिनेशन करते हैं. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आप जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं. अब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिससे प्लांट्स की बायोलॉजिकल फिटनेस कम हो जाती है और प्लांट्स फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. इसलिए प्लांट्स के लिए सेल्फ पॉलिनेशन फिट नहीं है. क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट्स के बीच होती है. इनमें एक प्लांट के फ्लावर्स का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है. अब इनमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस वजह से ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच जाते हैं. मतलब इनका डीएनए जो होगा वो दोनों का डिफरेंट हो जाता है, जिस वजह से ये जो है वो फिजिकली फिट रहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग डिवाइस डेवलप करता है सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए. इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. प्लांट्स की कुछ स्पीसीज में पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिव एक साथ नहीं होता. आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पोलन. फर्स्ट केस में पोलन रिलीज हो गए पर स्टिग्मा मैच्योर नहीं है तो भी पॉलिनेशन नहीं होगी, और दूसरे केस में स्टिग्मा मैच्योर है पर उस टाइम पोलन रिलीज नहीं हुए तो भी पॉलिनेशन नहीं होगी. मतलब ये आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने का फर्स्ट डिवाइस है. इन सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. कुछ स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट होती है, जिस वजह से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाते. बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. ये दोनों डिवाइसेस ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. इनब्रीडिंग से बचने का तीसरा डिवाइस है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स self pollen from fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म की प्रोसेस है जिसमें अगर पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा का डीएनए सेम हो तो प्लांट्स अपने ही पोलन ग्रेन्स को अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देता. अगर पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, जिससे पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ रुक जाएगी. Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. तीसरा डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. मतलब वो प्लांट्स जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी. अगर दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो तो उन्हें मोनोशियस प्लांट कहते हैं. जैसे कास्टर एंड मेज, ये ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन से तो बच जाते हैं पर जिटोनोगैमी से नहीं बचते हैं. आप जानते हैं ऑटोगैमी एक ही फ्लावर्स के अंदर होती है और जिटोनोगैमी एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में होती है. इसमें एक फ्लावर्स का एंथर दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पे लैंड करता है. इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल. प्लांट्स की कुछ स्पीसीज में जैसे पपाया मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेल प्लांट्स हो या फिर फीमेल प्लांट्स हो. दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी.
इस कंडीशन में ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी से बचा जा सकता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. पॉलिनेशन प्रोसेस में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि राइट टाइप का पोलन ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, मतलब सेम स्पीसीज की पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा है या नहीं। ऑफन पोलन्स ऑफ द रॉन्ग टाइप either from the other species or from the same species if it is self compatible also land on the stigma. कोई भी पोलन ग्रेन्स भले ही वो अदर स्पीसीज का हो या सेम स्पीसीज का हो, स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or of the wrong type. पिस्टिल के पास पोलन को समझने की एबिलिटी होती है कि वो कंपैटिबल है या नहीं, मतलब सेम स्पीसीज का है या नहीं। If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promote post-pollination events that leads to fertilization. अगर वो राइट टाइप का होगा तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करती है और पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करती है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. अगर पोलन ग्रेन्स रॉन्ग टाइप का हो तो पिस्टिल स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देती है और पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grains and the pistil. पिस्टिल के पास पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने, मतलब उसको पहचानने की एबिलिटी होती है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो कॉन्टिन्यूस डायलॉग पे डिपेंड करती है, मतलब पोलन और पिस्टिल के बीच कॉन्टिन्यूस रिएक्शन होते रहते हैं। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। पोलन और पिस्टिल के बीच केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. अभी कुछ recent years में बोटेनिस्ट ने पोलन और पिस्टिल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जिस वजह से पिस्टिल पोलन को रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. अगर compatible pollination होती है, मतलब अगर right pollen grains स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो pollen grains germinate होके germ pore से pollen tube को arise करते हैं। The contents of the pollen grain move into the pollen tube. जिससे पोलन ग्रेन्स का कंटेंट पोलन ट्यूब में मूव करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पे जब राइट पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं तो वो जर्मिनेट होकर एक पोलन ट्यूब अराइज करते हैं। इस पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन्स ओवरी में पहुंच जाते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे ग्रो होकर स्टाइल और ओवरी में पहुंच जाती है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन, ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल। आपको याद होगा कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पे बिखरते हैं, उनमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ऐसे प्लांट्स में जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है जब स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, पोलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जिन प्लांट्स में पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड कंडीशन पे बिखरते हैं उनमें पोलन ट्यूब के अंदर शुरू से ही दो मेल गैमेट होते हैं। Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enter one of the synergid through the filiform apparatus. पोलन ट्यूब के ओवरी में पहुंचने के बाद
पोलन ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करते हैं और फिर सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपेरेटस के थ्रू एंटर करते हैं। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synerzid guide the entry of the pollen tube. Recent study से पता चला है कि filiform apparatus synerzid के माइक्रोपाइल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए गाइड करते हैं। All these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर डिपोजिशन से लेकर पोलन ट्यूब के ओव्यूल में एंट्री तक के सभी इवेंट्स को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion and inhibition of the pollen. जैसे हमने पढ़ा कि पोलन पिस्टल एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पोलन को रिकॉग्निशन के बाद पोलन को एक्सेप्ट या इनहिबिट किया जाता है। The knowledge gained in this area would help the plant's breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid. अगर प्लांट ब्रीडर्स को इस फील्ड में अच्छी नॉलेज हो तो वो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन में भी पॉलिनेशन करा सकते हैं और डिजायर्ड हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन ईजिली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, क्रोटेरिया, बाल्सन एंड बिनका ऑन ए ग्लास स्लाइड कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन अबाउट 10%। अगर हमें पोलन जर्मिनेशन को स्टडी करना है तो हमें एक ग्लास स्लाइड लेकर उस पर एक ड्रॉप शुगर सोल्यूशन डालकर उसके ऊपर पी, चिकपी, क्रोटेरिया, बाल्सन और बिनका फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स को झाड़ना होगा। आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। 15 से 30 मिनट के बाद ग्लास स्लाइड को एक लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप के नीचे रखना होगा। You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. Pollen grains से हमें pollen tube arise होती हुई दिख जाएगी। As you shall learn in the chapter on plant breeding, chapter 9, plant breeders के बारे में हम chapter 9 में पढ़ेंगे। A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Plant breeder दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराते हैं और उससे जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो सुपीरियर वैरायटी का होता है क्योंकि उसके अंदर दोनों स्पीसीज के डिजायरेबल करैक्टर होते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में सुपीरियर वैरायटी के सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ली जाती है। In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollinations and the stigma is protected from the contamination. Artificial hybridization में जो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को लिया जाता है और स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन से प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। इस प्रोसेस को इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से अचीव किया जाता है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर्स बड बिफोर द एंथर डाइसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। अगर फीमेल पेरेंट्स प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो इस सिचुएशन में एंथर डाइसेंस से पहले ही फ्लावर्स बड से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है फोर्सेप की हेल्प से। दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमस्कुलेशन। इस स्टेप को इमस्कुलेशन कहते हैं। इमस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। इमस्कुलेटेड फ्लावर्स को एक सुटेबल बैग की हेल्प से कवर किया जाता है जो बटर पेपर का बना होता है ताकि स्टिग्मा अनवांटेड पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में न आ सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। When the stigma of the bagged flower attain receptivity, mature pollen grains collected from the anthers of the male parent are dusted on the stigma.
बैग्ड फ्लावर का स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाएगा तब मैच्योर एंथर की पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके स्टिग्मा पे डाल देंगे। एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। और फ्लावर्स को दोबारा रीबैग करके फ्रूट्स को डेवलप होने के लिए रख देंगे। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। अगर फीमेल पेरेंट्स प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है तो ऐसे फ्लावर्स में इमस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें एंथर एब्सेंट रहेगा। द फीमेल फ्लावर्स बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। फीमेल फ्लावर्स बड को ओपन होने से पहले ही बैग्ड किया जाता है ताकि कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स उसके साथ अटैच ना हो सके। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तब डिजायर्ड पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाई जाती है और फ्लावर्स को दोबारा रीबैग किया जाता है।